शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राव और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए झुंझुनू से। यह बड़ी खबर है जहां पर किडनी कांड में अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। खुद कलेक्टर चिन्मयी गोपाल भी मौके पर पहुंच चुकी हैं और पूरी कार्रवाई को सुपरवाइज किया गया। किडनी कांड की पूरी कहानी आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जयपुर में फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि झुंझुनू से भी एक किडनी कांड सामने आया। यहाँ पथरी का इलाज करवाने आई महिला की एक किडनी खराब बताकर अस्पताल के एक डॉक्टर ने उसकी दूसरी यानी कि जो सही काम कर रही थी वो किडनी निकाल दी। उसके बाद जब मरीज की हालत बेहद खराब हो गई तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। उन्होंने बोला था पथरी की शिकायत है, बोला ऑपरेशन होगा, टाइम लगेगा। ऑपरेशन किया तो उन्होंने किडनी निकाल ली और प्लस वो डॉक्टर आ गया है कल शाम। उन्होंने कहा कि वो तो खर्चा लगेगा, मैं दूंगा, उसको बीकानेर दिखाओ, कहीं भी दिखाओ, मैं दवा गलती उसकी है। की रिपोर्ट आई कि मैंने गुर्दा में मतलब पथरी और मुआ दी। डॉक्टर संजय लटकन झुंझुनू वाला है, बोले हर साल गिरेगी। लेकिन 2 साल पहले भी कराया पथरी को, ना वापस पड़ गई। बोला हर साल पड़ेगी, आप को गुर्दों की डैमेज हो, गुर्दो काट लिया, राइट हैंड को गुर्दो। फिर डॉक्टर भाई सलाह देगा, आप पहन लेंगे। हाँ सर, भाई काट लो। जानकारी के अनुसार नुआ गांव की महिला ईद बानो को पथरी की शिकायत थी। इस पर वह इलाज करवाने के लिए झुंझुनू जिला मुख्यालय पर एक छोटे से मकान में संचालित धनखड़ अस्पताल पहुंची। यह अस्पताल डॉक्टर संजय धनखड़ संचालित करते हैं। डॉक्टर धनखड़ ने महिला को बताया कि पथरी के कारण उनकी दाईं तरफ वाली किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने उनसे कहा कि उनकी उस किडनी को निकालना पड़ेगा। इस पर परिजनों ने सहमति जता दी और उसके बाद 15 मई को महिला का ऑपरेशन किया गया। रेफर कर दिया जयपुर से और बैठे कह दिया बोले गलत करे, अगला उठे वापस भेज दी। अब बीकानेर लेके जा रहे हैं। मैं तो इन्हें हर कोशिश में जीवानी चाहूँ। हालत तो गंभीर है, तार सामने है हालत। तो एक मन की तसल्ली के लिए जयपुर लेके जा रहे हैं, बाकी कोई चांस है कोई नहीं। नुआ गांव आने पर 17 मई को जब वापस महिला की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर संजय धनखड़ को एक बार फिर से दिखाया गया। इस पर उन्होंने महिला को जयपुर ले जाने की बात कही और इसके साथ ही कहा कि 15 मई को हुए ऑपरेशन के बारे में कुछ भी मत बताना। परिजन ईद बानो को असमस जयपुर लेकर पहुंचे तो सामने आया कि डॉक्टर संजय धनखड़ ने खराब हो चुकी किडनी की जगह सही वाली किडनी निकाल दी है। मामले का खुलासा हुआ तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी मामले में संज्ञान ले लिया और तुरंत ही कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद अस्पताल को सीज कर दिया गया। उसका जो रजिस्ट्रेशन है तुरंत उसको सस्पेंड, उसको रद्द कर दिया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल है और अस्पताल का रजिस्ट्रेशन। हाँ, दूसरा क्या है कि उसको एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से लिस्ट से उसके रिमूवल के लिए हम ऑलरेडी हमने हमारे डिपार्टमेंट को गो हेड दे दिया है। इसके साथ इनके जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसको सीज करने के लिए हमारी टीम अभी हमने गठित कर दी है और एक 5 मेंबर की कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके आधार पे हमने गठित कर दी है। और अभी जो है जो पेशेंट जिसके साथ ये हादसा हुआ उसको SMS में हमने शिफ्ट किया। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में इस अस्पताल का जो रजिस्ट्रेशन था उसको डीपेनल कर दिया गया है। आयुष्मान योजना में इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए भी स्टेट पर अभिशंसा कर दी गई है कि इसको डीपेनल किया जाए। इसके अलावा ECHS और RGHS से संबंधित एजेंसीज को लिख दिया गया है कि उनको भी इसी योजना से डीपेनल किया जाए। फिलहाल के लिए तो मामले में एक्शन ले लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जयपुर के एसएमएस अस्पताल में फर्जी NOC के आधार पर किडनी ट्रांसप्लांट का मामला भी सामने आ चुका है। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और इसी खबर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताते चले। डॉक्टर संजय धनखड़ अस्पताल पहुंचे हुए हैं। कार्रवाई के चलते डॉक्टर संजय धनखड़ अब सामने आ चुके हैं, जो लगातार फरार चल रहे थे। डॉक्टर संजय धनखड़ ने इसे लेकर विवादित बयान भी दिया। उन्होंने कहा, मैं नहीं मानता
कि मेरे से गलती हुई है। चिकित्सा विभाग की टीम मीडिया के कारण आई, मीडिया ने भीड़ लगा रखी है, इसीलिए ये टीम आई है। मीडिया ने जो झूठे आरोप लगाए हैं उसकी वजह से टीम यहां पर पहुंची है। तो पहले गलती, उसके बाद उस गलती को ना मानते हुए डॉक्टर संजय धनखड़ की ओर से विवादित बयान भी सामने आया था, जहां पर एक किडनी जो खराब हो गई थी उसको ना बदलकर जो किडनी ठीक तरीके से काम कर रही थी उसे निकाल दिया गया। इसके बाद महिला की स्थिति ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर संजय धनखड़ खुद की गलती मानने को तैयार नहीं है। सारा ठिकरा मीडिया पर फोड़ा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मीडिया ने झूठे आरोप लगाए। आपको बताते चले कि गलत किडनी लगाने के बाद से ही लगातार डॉक्टर संजय धनखड़ फरार चल रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है आप लोगों के कारण, सिर्फ आप लोगों के कारण, क्योंकि आप लोगों ने भीड़ लगा रखी है। आप लोगों के जो झूठे आरोप हैं उनको सही करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है, मेरे लिए नहीं आई है। मैं तो रिकॉर्ड के हिसाब से सही हूँ साहब, आपके पास है रिकॉर्ड, आप दिखाओ। हम लोगों को मैं तो सही हूँ, सिर्फ 5 साल में एक जो गलत हुआ उसके लिए आप मेरे पीछे पड़ गए। तो गलत तो हुआ ही है, गलत तो आप गलत तो हुआ ही है, क्यों नहीं मानेगा आदमी? आपकी गलती मान रहे हो क्या? अपनी गलती तो मान ही रहे हैं सर आप। इस हिसाब से तो गलती इस किडनी का संक्रमित थी, उसके अलावा दूसरी किडनी का इलाज करके मानते हैं सर आप? मैं ये नहीं मानता हूँ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात तपती गर्मी की कर लेते हैं। एक तरफ आसमान से आग उगलता सूरज और नीचे तपती धरती, हीटवेव से प्रदेश हलकान है। और इसी बीच जलदाय मंत्री के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। क्या है वो बयान, इस रिपोर्ट में देखिए। हीट वेव से प्रदेश हलकान, मंत्री जी के बयान पर घमासान। गहलोत का वार, एक्स पर प्रहार। राजस्थान में भीषण गर्मी के चलते जगह जगह जल संकट बना हुआ है। ऐसे में गहराते पेयजल संकट पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के बयान के बाद प्रदेश में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री कन्हैयालाल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक्स हैंडल पर कन्हैयालाल के बयान पर सिलसिलेवार निशाने साधे। पूर्व सीएम गहलोत ने अपने हमले में क्या क्या कहा वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप मंत्री कन्हैयालाल का वो बयान सुन लीजिए जिसकी सियासी हलकों में खूब चर्चा हो रही है। कि मैं कोई फूंक मार दूं या कोई मैं बालाजी बन के तुरंत आपको तुरंत लाके वो कर दूं, जो मेरे पास जो पानी उपलब्ध है उसी को तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। कन्हैयालाल के इसी बयान पर घमासान छिड़ा हुआ है। इसी को लेकर गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि राजस्थान सरकार के पेयजल मंत्री का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं पानी की किल्लत से परेशान जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला है। एक मंत्री की ओर से ऐसी भाषा इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। कैबिनेट मंत्री की ओर से दिए गए अजीबोगरीब बयान को लेकर गहलोत ने उन्हें सलाह भी दी और लिखा कि अगर पेयजल मंत्री इस परिस्थिति में जनता को राहत पहुंचाने की क्षमता नहीं रखते तो उन्हें मुख्यमंत्री जी से अपने विभाग में बदलाव करने का निवेदन कर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को काम करने देना चाहिए। मंत्री जी के इस बयान पर सियासी घमासान होना लाजमी था। ऐसे में विपक्ष में बैठे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और जमकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी से जुड़ी जयपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अशोक गहलोत पर बीजेपी ने पलटवार किया है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने बिजली आपूर्ति को लेकर अशोक गहलोत पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दूसरे राज्यों से बैंकिंग समझौता कर बिजली ली थी। बीजेपी सरकार को 147 लाख यूनिट बिजली दूसरे राज्यों को चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस सरकार में थर्मल पावर प्लांट की दुर्दशा हुई, जिसके कारण बिजली उत्पादन
प्रभावित हुआ है। तो पिछली सरकार पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी की ओर से बड़ा पलटवार किया गया है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि दूसरे प्रदेशों से लेकर बिजली की व्यवस्था की गई, जो अब हम चुका रहे हैं। सुनाते हैं आपको। श्री अशोक गहलोत जी आज राज्य में बिजली आपूर्ति के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बिजली संकट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो ये तथ्य नहीं बता रहे हैं कि किस कारण आज ये बिजली संकट खड़ा हुआ है। उनकी सरकार की जो कुनीति थी जिसने राजस्थान को आज नुकसान पहुंचाया है, उसका जिक्र वो नहीं कर रहे हैं। पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत थे, उसने दूसरे राज्यों के साथ बैंकिंग समझौता किया और बिजली उनसे ली। आज पीक हावर्स में जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब राजस्थान को 147 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन दूसरे राज्यों को चुकानी पड़ रही है, जिसके कारण राज्य के लोगों का हित प्रभावित हो रहा है। राज्य के जो उपभोक्ता हैं बिजली के, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। वो ये तथ्य भी छुपा रहे हैं कि 5 साल रही उनकी सरकार के समय जो हाइड्रो पावर प्लांट और जो थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनको किस तरह बर्बाद करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, जिससे बिजली का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। और अब बात आसमान से बरसते शोलों की कर लेते हैं। प्रदेश में गर्मी का पारा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। आज प्रदेश में सबसे गर्म जिला चूरू जिला रहा। चूरू में 51 के करीब तापमान पहुंच गया। तो वहीं श्रीगंगानगर में 49.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। पिलानी और फलोदी में 49.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी में 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो लगातार नौतपा में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं और कम ही बाहर निकलिए भी, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक जानलेवा है। कई लोगों की अब तक प्रदेश में हीट स्ट्रोक के चलते मौत हो चुकी है। ऐसे में आप सभी को अलर्ट रहना है। तो सबसे ज्यादा तापमान चूरू में दर्ज किया गया है। 51 डिग्री सेल्सियस के करीब चूरू में तापमान दर्ज हुआ और सभी जगहों पर तापमान बढ़ता चला जा रहा है। जयपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है और इस दौरान 22 साल के एक युवक की हीट वेव की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक जयपुर में एग्जाम देने आया था। एग्जाम देकर कॉलेज से बाहर निकलते वक्त वो बेहोश हो गया और इसके बाद जयपुरिया अस्पताल में डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर का कहना है कि प्रथम दृष्टया गर्मी से तबीयत खराब होना माना जा रहा है। वहीं जयपुर में अलग अलग जगह पर 3 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। तीनों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो गर्मी के चलते कोर्ट में पेशी पर आए कैदी की भी तबीयत बिगड़ गई। पेशी के बाद लौटते समय गर्मी में चक्कर आने से वो गिर गया। ऐसे में उसे लेकर आए कांस्टेबल ने संभाला और लोगों की मदद से बेंच पर लटा दिया। तबीयत बिगड़ता देख कैदी को कोर्ट में स्थित डिस्पेंसरी ले जाया गया। डिस्पेंसरी पर मौजूद डॉक्टर ने MGH लेने की सलाह ली और इस पर कैदी को महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया। वहां इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती किया गया। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कोर्ट में पेशी होनी थी कैदी की, लेकिन वो कोर्ट परिसर में पहुंच पाता उससे पहले ही गर्मी के चलते बेहोश हो गया। तो पूरे राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। वहीं इस बीच बिजली कटौती लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है। ताजा मामला कोटा के MBS अस्पताल से है, जहां गर्मी से तरबतर डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वहीं नर्सिंग स्टाफ मोबाइल की रोशनी में मरीजों को इंजेक्शन लगाते दिखे। बताया जा रहा है कि अस्पताल के एक हिस्से में बिजली पूरी तरीके से गुल हो गई। इसके बाद मरीज हलकान नजर आए तो डॉक्टर भी परेशान नजर आए, जो पसीने से तरबतर होकर मरीजों का इलाज कर रहे थे। तो वहीं टॉर्च की रोशनी, मोबाइल में टॉर्च जलाकर मरीजों को इंजेक्शन लगाए गए। तो 4 अलग अलग तस्वीरें अस्पताल से आप देख पा रहे हैं, जहां पर भीषण गर्मी में व्यवस्थाएं भी लचर हो गई हैं। बिजली अस्पतालों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जरा सोचिए, भीषण गर्मी में आखिर मरीजों का गुजारा कैसे होगा। पंखे बंद पड़े हैं, एसी बंद पड़े हैं, कूलर नहीं चल रहा, मरीज स्ट्रेचर पर बेहाल है। अंधेरे में वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं और इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर और नर्स वहां पर काम करने को मजबूर है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। MBS भीषण गर्मी और इस भीषण गर्मी के बीच इतने बड़े अस्पताल में बिजली का सिस्टम फेल हो जाए, बिजली गुल हो जाए और अंधेरे में
मरीजों को देखना पड़े, मरीजों को इस भीषण गर्मी में अंधेरे के साथ भीषण गर्मी का सामना करना पड़े। हालात अपने आप में सिस्टम पर सवाल उठाते हैं और फिलहाल यही तस्वीरें कोटा के MBS अस्पताल की नज़र आ रही हैं, जहां ये डॉक्टर्स का ड्यूटी रूम है और फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं, ड्यूटी बखूबी तरीके से चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में आप देखेंगे तो अंधेरा है और इस अंधेरे के बीच में जो ये रोशनी नज़र आ रही है ये हमारे कैमरे के ऊपर लगी लाइट की है। बाकी पूरी तरह से यहाँ पर अंधेरा है और पंखे फिलहाल बंद पड़े हैं क्योंकि इतने बड़े अस्पताल में बिजली गुल हो गई है। अंधेरे में देखना पड़ रहा है, इस गर्मी के बीच में पेशेंट्स को अटेंड करना पड़ रहा है। सर इतना तो पूछ सकता हूँ कि बिजली कितनी देर से गई हुई है? लगभग 15-20 मिनट हो गए। पसीना आ रहा है सर, चैलेंजिंग सिचुएशन अब थोड़ा सा तो है लेकिन ठीक है, मैनेज कर रहे हैं। अभी तो कोई ऐसा है नहीं कि डिहाइड्रेशन है। कोई रीजन पता लगा सर क्या बात है? नहीं, मैं एक्चुअली पेशेंट्स में बिजी थे तो हमें पता नहीं है कि लाइट का क्या है। बाकी का तो अभी कॉल करवा के पता करवाते हैं। किया क्या आपने कॉल किया क्या? इन्होंने कॉल कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे चलते हैं, आगे चल करके जो और हालात हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वार्ड को जाने वाला रास्ता है, पूरी तरह से अंधेरे में ये भी डूबा हुआ है। ये देखिए आप यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर अंधेरे में काम कर रहा है और इंजेक्शंस यहाँ पर जो इमरजेंसी में आते हैं उन्हें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। और फिलहाल जब गर्मी नहीं है तो इस गर्मी के बीच में अंधेरे में ये काम करना पड़ रहा है। मैम क्या सिचुएशंस हैं, ये वजह क्या है अंधेरे में काम करना पड़ रहा है? आज ही गई है लाइट, कभी ऐसा होता नहीं है। अभी 15 मिनट पहले गई, कोई फॉल्ट आ गया होगा। आज इतना बड़ा अस्पताल है साहब, उम्मीदों से आप लोग आते हो, आपके चेहरे पर, आपके माथे पर पसीना आ रहा है, बच्चे को लेकर के आए हैं। लाइट नहीं क्या करे मैडम, गई है लाइट है 10-15 मिनट पहले। हाँ, अभी गई है, फॉल्ट है। अब भी आई गई है लाइट है, पसीना आ रहा है। हाँ चलिए देखो ये लोग जो भी यहाँ पर है वो पसीना पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। बाबूजी पर अंधेरे में हाँ वो तो लाइट गुल हो गई, नहीं तो उजाला था। अभी तो मैं तो फोटो कॉपी करवाने गया, उसके बाद में आया तो लाइट नहीं थी। लाइट नहीं। हिमांशु में कितनी ड्यूटी थी? तो एक तरफ पूरे राजस्थान में बिजली संकट चल रही है। प्रदेश के गांव, ढाणी, कस्बों में लगातार अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। तो वहीं दूसरी ओर जयपुर के विद्युत भवन में बिजली का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। दफ्तरों में जहां कोई मौजूद नहीं वहां भी एसी, कूलर और पंखे, लाइट्स भी जल रहे हैं। विद्युत भवन में ऊर्जा संरक्षण के दावों की कलई खोलती हमारे संवाददाता लवली वधवा की रिपोर्ट देखिए। हुआ है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विद्युत भवन में, जहां से पूरे प्रदेश की जो बिजली आपूर्ति है उस पर निगरानी रखी जाती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है फिलहाल बिजली जो है वो उसका उपयोग किस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ पंखे बंद हैं, कुछ चलाए जा रहे हैं। बिजली के उपकरणों का उपयोग भरपूर तरीके से करने का जो काम है वो विद्युत भवन में चल रहा है, जबकि बिजली की बचत के लिए जो है वो डायरेक्शंस दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर तमाम उपकरण जो है वो पूरी तरीके से जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है राज्य के अंदर प्रसारण निगम का तंत्र पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पंखा, कूलर, एसी सभी का भरपूर उपयोग किया गया। एसी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो दफ्तर का जो दरवाजा है, ये जो गेट है वो यहाँ पर खोला गया है, तो एसी की कूलिंग जो है वो होने के बाद में और जो है वो ज्यादा जरूरत जो है वो यहाँ पर कूलिंग के लिए पड़ रही है। कुल मिलाकर के विद्युत विभाग के अधिकारी और खुद ऊर्जा मंत्री बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं, जनता को बिजली नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो मुख्यालय है वहां पर बिजली का भरपूर उपयोग हो रहा है। कमरे में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है, कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, लेकिन आप देखिए एसी भी चल रहा है। एसी का टेम्परेचर देखिए 18 डिग्री पर किया हुआ है और दूसरी तरफ जो पंखा है वो भी यहां पर चलाया जा रहा है। कुल मिला के लबोलुआब यही है कि जमीनी स्तर पर भले ही लोगों को कटौती का दंश झेलना पड़ रहा हो, भले ही ट्रिपिंग का दंश झेलना पड़ रहा हो, लेकिन विद्युत भवन जैसे दफ्तर के अंदर जो मुख्यालय है विद्युत विभाग का, वहीं पर जो है घनघोर लापरवाही, जिसे घोर लापरवाही जो है वो कह सकते हैं, जिस दफ्तर के अंदर की जा रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर बेगू विधानसभा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती की समस्या को लेकर विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने चंदेरिया स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अधीक्षण अभियंता से मिलकर आगामी 3 दिनों में समस्या से निजात दिलाने को कहा। विधायक धाकड़ ने कहा कि जनता ने वोट दिए हैं, किसान का बेटा हूं, इसीलिए किसानों की परेशानियां समझ सकता हूं। जनता की समस्या उठाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी लोगों की समस्याओं को उठाना चाहिए। लोगों ने जनप्रतिनिधि चुना है और लोगों के ऊपर कोई दुख तकलीफ आ रही, किसान के ऊपर कोई तकलीफ आ रही, तो मेरा अधिकार बनता है कि उन्होंने मुझे जिस आशा और विश्वास के साथ रिकॉर्ड 51,000 वोटों से चुनाव जिताया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ अधिकारी आंख मूंद करके बैठे हैं, उनको जगाया जाए। तो भीषण गर्मी के दौर के बीच जनप्रतिनिधियों का हल्ला बोल शुरू हो गया है। लाडनू से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर पानी और बिजली के मुद्दे को लेकर डीडवाना कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बिजली पानी की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही 7 दिनों में समस्याओं का समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। विधायक ने कहा कि बिजली का बड़ा संकट है, डीपी जल जा रही है, 4 दिन तक ठीक नहीं हो पा रहे हैं। जहां पानी की समस्या है तो कई जगह पर पानी ज्यादा खोला जा रहा है, तो कई जगह पर पानी पहुंच ही नहीं पा रहा। विधायक ने कहा कि प्रशासन ने हमें 3 दिन का समय दिया है, लेकिन हमने 7 दिन का वक्त दिया है। अगर 7 दिन में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। नहीं हो रहा उन समस्याओं को लेकर, और जो नए कनेक्शन है पानी के, जो मीठे पानी की नहरी योजना है उसमें हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर। तो वहीं बीकानेर में तेज गर्मी के बीच बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस नेताओं और पार्षदों ने बिजली कंपनी के सहायक अभियंता ऑफिस में अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता आजम खान ग्लूकोज की बोतल के साथ ही D5 ऑफिस पहुंचे और AEN की टेबल पर लेटकर ग्लूकोज लगवा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्षदों के बिजली कंपनी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किए। आजम का कहना है कि बिजली कटौती से आमजन परेशान है, लेकिन बिजली कंपनी सुबह, दोपहर और शाम किसी भी समय बिजली कटौती कर देती है। मेरी तबीयत खराब है और घर पर लाइट नहीं, इसीलिए ऑफिस में आराम कर रहा हूं। प्रदर्शन की सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश की कोशिश की गई। के इतनी बार अवगत करा दिया अधिकारियों को, इनको रोज मैं फोन करता हूँ। आज सुबह जैन चौधरी है इनके CEO, इनको भी फोन किया। इनके मतलब से मन से हो रहा है, ये परेशान कर रखा है। तो आज हम साथियों सोचा कि मैं ये सब हॉस्पिटल आए हुए थे, मैं सोचा कि यहीं अपन डॉक्टर आ रहा है, मैं यहीं इलाज करूंगा और यहीं रहूंगा। मैं जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाती, बीकानेर बिजली समस्या जो दूर नहीं कर देते, तो मैं यहीं लेता हूँ, यहीं बताऊंगा। और अब बात करेंगे उस अफसर की जिसे लापरवाही भारी पड़ गई। दरअसल राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी को कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है और निजात पाने के लिए बरमूडा और टी-शर्ट पहनकर ऑफिस पहुंच गए। फिर क्या हुआ, आप इस रिपोर्ट में ही देख लीजिए। बरमूडा और टी-शर्ट पहने इस शख्स को देखकर आपको भी यही लगा होगा ना कि शख्स कहीं समर वेकेशन पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें हैं अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय की, जहां बढ़ते तापमान की वजह से शैक्षिक विभाग का अनुभाग अधिकारी राजेश टेक चांदनी बरमूडा और टी-शर्ट पहन करके पहुंच गए और अधिकारियों के सामने बैठ करके बातचीत करने लगे और कहा, मैं कर्मचारी नहीं अधिकारी हूँ। थोड़ी सी इनकी बातों का लहजा भी सुन लीजिए। मैं स्वामी चैतन्य योगी ओशो ज्ञान अभियान से, मैं एक छोटा सा कर्मचारी बोर्ड ऑफिस का हूँ। ये समझते हैं बोर्ड ऑफिस वाले कि मैं इनका कर्मचारी हूँ, मैं इनका अधिकारी हूँ। यही नहीं, जब राजेश टेक चांदनी को ये सब पहन करके नहीं आने को कहा गया और बताया गया कि ऑफिस का ड्रेस कोड नहीं है, तो उनके स्वर बदल गए और खुद को इंटरनेशनल बंदा बताया। आपने नियम निकाला कि ये मैंने हाजिर किया है। सर को एतराज हुआ कि मेरे पास ड्रेस कोड नहीं है, कैसे ड्रेस कोड लागू किया जाए, दिलवाया जाए सबको। अभी मोदी भी आएंगे, मोदी से मैं ये लाइव चल रहा है मोदी के पास। और जब बरमूडा वाले कर्मचारी को समझाया गया तो बहस का ठीकरा अधिकारी के सिर पर ही फोड़ने लगा और कहा, आप मुझे उकसा रहे हो और न जाने क्या क्या।
उन्होंने ये तक कह डाला, अब तो मैं विरोधी पाले में आ गया हूँ। आपकी जितने भी सारी बातें हम सब कर देंगे, और क्योंकि हम विरोधी पाले में आ गए ना, तो मैं तो मजा नहीं, तो लड़ने का तो लड़ने वाला तो उन्होंने लड़ो किससे, नहीं तो हमें मिला के लड़ने के लिए। वहीं राजेश टेक चांदनी का बरमूडा वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इधर वीडियो वायरल होने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने तत्काल एक्शन लिया और राजेश टेक चांदनी को निलंबित कर दिया। वहीं कर्मचारियों को इस तरीके के कृत्य को दोबारा न होने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही कार्यालय में ड्रेस गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए हैं। नौतपा चल रहा है और गर्मी का प्रकोप भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में कर्मचारी बरमूडा और टी शर्ट पहन करके आ जाए। बहरहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने एक्शन ले लिया है। अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।